बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू फैक्ट्री के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो दुनिया का नक्शा बदल कर रख देते हैं। बानी पाकिस्तान मोहतरम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाहि अलैहि का शुमार भी ऐसे गोरे नायाब शख्सियात में होता है जो अपने काम से दूसरों के लिए मशले राह का फरीज़ा सरंजाम देते हैं। पाकिस्तान के क़याम के लिए दौलत और मनसब को पैरों तले कुचल कर लंदन से हिंदुस्तान आए और हमें एक आज़ाद कौम की हैसियत दिलाने वाली शख्सियत का नाम भी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह जब लंदन यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल कर रहे थे तो एक अंग्रेज प्रोफेसर पीटर इनसे शदीद नफरत किया करते थे। एक दिन प्रोफेसर डाइनिंग रूम में लंच कर रहे थे तो जिन्नाह अपनी ट्रे लेकर इसी टेबल पर बैठ गए। प्रोफेसर को अच्छा ना लगा और जिन्नाह से कहा कि आपको मालूम नहीं कि एक परिंदा और सूअर एक साथ बैठकर खाना नहीं खा सकते। जिस पर आपने बड़े इत्मीनान लहजे में जवाब दिया कि परेशान ना हो, आई शुड फ्लाई टू अनदर टेबल, यानी मैं यहाँ से उड़कर किसी दूसरे मेज पर बैठ जाता हूँ। नाजरीन, जिन्नाह की हाजिर दिमागी से प्रोफेसर को बहुत गुस्सा आया और उसने इंतकाम लेने का फैसला किया। अगले ही दिन प्रोफेसर ने जिन्नाह से सवाल किया कि अगर तुम्हें रास्ते में दो बैग मिले, एक में दौलत और दूसरे में दानाई हो, तो तुम किस को उठाओगे? जिन्नाह ने बगैर किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया और कहा कि दौलत के बैग को। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के इस जवाब पर प्रोफेसर ने तंजिया मुस्कुराहट से जवाब दिया कि मैं तुम्हारी जगह होता तो दानाई वाले बैग को उठाता। मोहम्मद अली जिन्नाह ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि इंसान वही कुछ चाहता है जो इसके पास नहीं होता। उर्दू फैक्ट्री के दोस्तों, इसके अलावा वकालत में भी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के कुछ असूल थे जिनसे वो कभी तजावुज़ नहीं करते थे। मसलन एक ताजर आपके पास मुकदमा लेकर हाजिर हुआ और कहा कि मैं चाहता हूँ कि आप इस मुकदमे में मेरी वकालत करें। इस ताजर ने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह को इसकी फीस पूछी तो आपने फरमाया, मैं मुकदमे के हिसाब से नहीं, दिन के हिसाब से फीस लेता हूँ। ताजर ने दरियाफ्त किया, कितनी फीस? तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने जवाब दिया, 500 रुपए फी पेशी। ताजर ने कहा, मेरे पास इस वक्त 5000 रुपए है, आप 5000 में मेरा मुकदमा लड़ ले। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने जवाब दिया, मुझे अफसोस है कि मैं ये मुकदमा नहीं ले सकता। हो सकता है कि ये मुकदमा काफी देर तक चलता रहे, इसलिए ये रकम नाकाफी होगी। बेहतर है कि आप कोई और वकील कर ले। मेरा असूल है कि मैं फी पेशी फीस लेता हूँ। चनांचे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने इस शर्त पर मुकदमा लड़ा और सिर्फ 3 पेशियों पर वो मुकदमा जीत लिया और फीस के सिर्फ 1500 रुपए वसूल किए। ताजर ने इस कामयाबी की खुशी में पूरे 5000 की पेशकश की तो मोहम्मद अली जिन्नाह ने जवाब दिया, मैंने अपना हक ले लिया है और जायद रकम लेने से इनकार कर दिया। नाजरीन, शायर मशरिक इल्लामा मोहम्मद इकबाल ने आप रहमतुल्लाहि अलैहि के बारे में फरमाया है कि मोहम्मद अली जिन्नाह को ना तो खरीदा जा सकता है और ना ही ये शख्स खियानत कर सकता है। नाजरीन, इनकी जहानत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि एक दफा मोहम्मद अली जिन्नाह पार्लियामेंट के इजलास में शरीक होने के लिए मुंबई से दिल्ली जाने वाली ट्रेन की फर्स्ट क्लास के डब्बे में सवार हुए, जो कि मुकम्मल तौर पर खाली था। जब ट्रेन चलने लगी तो अचानक एक खातून भी इसी डब्बे में सवार हो गई। इसके हाथ में एक पर्स था और वो एक खूबसूरत और नौजवान लड़की थी। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह कहते हैं कि ट्रेन अपने सफर के लिए रवाना हुई तो मैं सिगरेट पीने में मसरूफ हो गया। अभी चंद लम्हे गुजरे थे कि इस लड़की ने कहा, मुझे 1000 रुपए दो वरना ट्रेन की ब्रेक खींचकर चिल्लाऊंगी कि ये शख्स मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह कहते हैं कि मैं खामोश रहा क्योंकि सूरत हाल शर्मनाक थी और सफर भी लंबा था। मेरी खामोशी देखकर इसने चीखना शुरू कर दिया जिसकी वजह से लोग जमा हो गए और इस लड़की ने कहा कि इस आदमी ने मेरे साथ गलत हरकत करने की कोशिश की। कायद-ए-आज़म ने अपनी सिगरेट लोगों के सामने करते हुए एक झटका दिया तो सिगरेट के ऊपर जो गुल सा बना होता है वो नीचे गिर गया। तब आपने फरमाया कि मैंने इस खातून के साथ ज्यादती करने की कोशिश की होती तो अभी तक इस सिगरेट के ऊपर ये गुल ना होता, लेकिन ये मेरी शराफत का सबूत है कि मैंने कुछ नहीं किया। इसके बाद इस लड़की को गलत इल्जाम लगाने की सूरत में गिरफ्तार कर लिया गया और आप अपने सफर के लिए रवाना हो गए। नाजरीन, कायद-ए-आज़म ने कहा कि एक सही फैसला ऐसे 1000 फैसलों से बेहतर होता है
जो सिर्फ लोगों को खुश करने के लिए किया जाए। उर्दू फैक्ट्री के दोस्तों, आप रहमतुल्लाह की इंसाफ परस्ती पर बात की जाए तो आपका एक और वाकया बहुत मशहूर है कि आप एक दफा गाड़ी में कहीं जा रहे थे कि एक जगह रेल ट्रैक बंद हो गया। आपका ड्राइवर उतरकर वहां पर मौजूद शख्स से कहने लगा कि गवर्नर जनरल आए हैं, ट्रैक खोलो। मगर हमारे अजीम लीडर और बानी पाकिस्तान ने फरमाया कि नहीं, इसे बंद ही रहने दो। मैं ऐसा कोई मिसाल कायम नहीं करना चाहता जो प्रोटोकॉल पर मबनी हो। बरतानवी वायसराय हिंद मोहम्मद अली जिन्नाह के बारे में कहते हैं कि मिस्टर जिन्नाह अपने इरादों और अपनी राय में बेहद सख्त हैं। इनके रवैये में कोई लचक नहीं। वो मुस्लिम कौम के मुखलिस रहनुमा ही नहीं मगर सच्चे वकील भी हैं। अमेरिकी सदर हेनरी ट्रूमैन ने कायद-ए-आज़म की सलाहियतों का एतराफ़ करते हुए लिखा है कि आप में ऐसी धुन और लगन पाई जाती है जो बहुत कम इंसानों को अपने मकसद के लिए हासिल होती है। इस हकीकत पर कोई दो राय नहीं कि ये सिर्फ कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की शख्सियत, किरदार और काबिलियत का ही कमाल था कि उन्होंने तने तनहा अपनी सियासी बसीरत से कांग्रेस का मुकाबला करके अपना मकसद हासिल किया। विजय लक्ष्मी पंडित का ये बयान बिल्कुल दुरुस्त है कि मुस्लिम लीग के पास 100 गांधी और 200 अब्दुल कलाम आजाद होते और कांग्रेस के पास सिर्फ एक मोहम्मद अली जिन्नाह होता तो हिंदुस्तान कभी भी तकसीम ना होता। उर्दू फैक्ट्री के दोस्तों, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह एक ऐसे लीडर थे जिनके बारे में अंग्रेजों ने कहा था कि अगर हमें पता होता कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह को इतनी बड़ी बीमारी है तो हम कभी भी पाकिस्तान बनने ना देते, क्योंकि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने आखिरी वक्त तक अपनी बीमारी को कशीदा रखा। इनको मालूम था कि अगर मेरी बीमारी का हिंदुओं और अंग्रेजों को पता चल गया तो हिंदुस्तान की तकसीम को अंग्रेज मोहर कर देंगे। इसलिए उन्होंने मरने से पहले डॉक्टर से कहा कि पाकिस्तान हरगिज़ वजूद में नहीं आता अगर फैज़ान नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शामिल ना होता। बकौल डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल, बेमौजज़ा दुनिया में उभरती नहीं कौमें, जो ज़रबे कलीमी नहीं रखता वो हुनर ही क्या। नाजरीन, उम्मीद है कि आपको हमारी आज की कोशिश अच्छी लगी होगी। अगर आप चाहते हैं कि हम इस वीडियो का दूसरा हिस्सा भी बनाएं तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स में अपने ख्यालात का इजहार करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम इस सिलसिले को जारी रख सके और बेहतर से बेहतर बना सके। शुक्रिया।